जय हिंद कैडेट्स। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉप 30 क्वेश्चंस का सीरीज जो चल रहा था, बीच में कुछ वीडियोस नहीं आए, इस वीक ये कंटिन्यू रहेगा पूरा। इससे फायदा क्या होगा, हम पीवाईक्यूज तो लगाते ही हैं, साथ में तुम्हें नए क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। सपोज अलजेब्रा के 200 क्वेश्चन नहीं, अलजेब्रा में जितने भी पोर्शंस हैं उसमें 30 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में मिलते रहेंगे, एक आइडिया मिलता रहेगा। और हर एक टाइप के हमने इसमें क्वेश्चंस रखे हैं कि तुम्हें प्रॉपर क्लियर कट आइडिया हो जाए। एक तो ये सीरीज हो गई, और दूसरी जो जीएस वाली सीरीज चल रही है जिसमें 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, 30 ज्योग्राफी, वो भी बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, काफी उसमें मेहनत लगती है बनाने में। और पीवाईक्यूज का बहुत कम यूज किया गया है तो उसी लाइन पे है, तो इस वजह से बहुत अच्छी सीरीज है। और उसको अटेंड करोगे तो काफी फायदा होगा। उसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू भी सीखते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज सभी लोग देते हैं ना, जिससे तुम्हारा फायदा क्या होता है कि हमारा एग्जाम का डर खत्म होता है, हमें अपनी तैयारी के बारे में पता होता है, और हमें पता रहता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से टॉपिक हमें थोड़े से अच्छे करने हैं, किन में हम लैग कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको देते रहना। बहुत इमोशनल मत होना, किसी दिन टेस्ट तुम्हारा खराब हो गया फिर तुमने पढ़ना ही बंद कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, पॉजिटिव रहना, टेस्ट देते रहना, उससे सीखो। डोंट फियर फेलियर इन ग्रेट अटेम्प्ट्स, इट इज ग्लोरियस इवन टू। ठीक है, तो कभी भी फेल होने के डर से मत डरो। समझ गए? अगर तुम बहुत कुछ बड़ा कर रहे हो तो उसमें फेल होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस बात को ब्रूस ली मानते थे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं एक समय पे। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं। चलो भाई, अपना सफर स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी तुमसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दोगे। उससे फायदा ये होता है कि तुमसे कनेक्टिविटी रहती है और पता लग जाता है, या जो भी दिल करे वो लिख देना। भाई इतनी बात जरूर याद रखना, गीता से जो मैं सीखा हूँ, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भी किया हो, तुम्हें उसका आभारी जरूर रहना है, आभार व्यक्त करना है कि हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। ओके, तो तुम्हारा लर्निंग अप्रोच, तुम्हारा ब्रॉडनेस थिंकिंग अप्रोच और ज्यादा बढ़ता है। क्वेश्चन पहला तुम्हारे सामने लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और जिसने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी नहीं किया होगा, एक बहुत अच्छा लेक्चर पढ़ा है पूरे 3 घंटे का, उसमें पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने कवर कराया है, वो देख लो। किया है तब तो बहुत अच्छी बात। उसमें ऐसे हमने कई क्वेश्चंस कराए। 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। अब देखो, डिजिट ज्यादा है और तुम्हें कम डिजिट का बनाना है, दिया ज्यादा है ना, दिया ज्यादा है और तुम्हें लेस बनाना है, तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन का यूज करोगे। कॉम्बिनेशन का यूज क्या है कि भाई कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 C4। अब सारी अलग अलग है भाई, सब तो अलग अलग है ना। अब 4 डिजिट का अगर बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो इस वजह से 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 3 2 1 ऐसे तो होता था, तो इसको 4 फैक्टोरियल लिख लो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 64 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बेसिक कैलकुलेशन बची है, 64 15 हो जाता है, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। ये कैलकुलेशन है। 15 चक्को 60, जीरो हो जाएगा। 30 6 36, ठीक है ना, 360 आ गया, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुस्कुराओगे, 2.5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। तो ये एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि तुम्हें थोड़ा सा ये भी ट्रिक कर सकता है। भाई डिजिट पे तो क्वेश्चन पूछता है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि उसने कितने सारे क्वेश्चन ये नंबर फॉर्मेशन पे और वर्ड फॉर्मेशन पे पूछे। उसके बाद जियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये पैटर्न भी तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे पूछ लिया तब हम क्या। फिर से आ गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। अब 100 1000 के बीच में 3 डिजिट के ही नंबर होंगे सारे। 101 से लेकर 999 तक बिटवीन पूछा है ना, 3 डिजिट का नंबर है। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और फिर से देखो वैसा ही क्वेश्चन दी गई है ज्यादा डिजिट, 1 2 3 4 5, तो इसमें कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट पिछला वाला है, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, उसने दिया नहीं गया 4 डिजिट। तो यूपीएससी पूरा मैथमेटिक्स में केवल लैंग्वेज पे खेलता है, ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूं। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, और रट के मैथ्स नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कठिन नहीं है भाई। फिक्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, कितने फॉर्मूले उसमें, कितने तो फॉर्मूले नहीं है, तरीके हैं कि भाई डिजिट फॉर्म में नंबर फॉर्मेशन के तरीके, अगर जीरो आ जाए तो क्या करोगे, कोई नंबर फिक्स कर देगा तो क्या करोगे,
बस इतनी चीज सीख जाओ, फिर तुम नंबर फॉर्मेशन के 1000 क्वेश्चन लगाओ। ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। ऐसे ही वर्ड फॉर्मेशन में एक कॉन्सेप्ट सीख जाओ कि जो रिपीट होगा नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर फिक्स कर देगा कि वोवेल्स साथ में आएंगे, कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे, तो उसका एक तरीका अलग है। कोई नंबर पहले फिक्स कर देगा, कोई बाद में फिक्स कर देगा, विदाउट मीनिंग बोलेगा। तो ये इतनी चीजें जान गए तो तुम मास्टर हो जाओगे उस चीज के। फिर 2000 क्वेश्चन लगाओ, और 2000 रट के क्वेश्चन नहीं सीख सकते, उसमें भूल जाओगे। यही बात समझ में नहीं आती, तो बहुत सारे बच्चे पीछे भी पड़े रहते। आप बार बार पीवाईक्यूज कराते हैं। अरे भाई, पीवाईक्यू से सीखो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने वीडियो भी बनाया था एक। यूपीएससी कितना भी टफ पेपर कर दे, वो अपनी लाइन को कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये नए क्वेश्चन है, इनसे एक बेहतर आइडिया मिलेगा तुम्हारे लिए। नए क्वेश्चन भी लाते हैं भाई, इससे ज्यादा और क्या कर सकते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाएंगे इस वीक, प्रोबेबिलिटी लाएंगे इसी वीक, स्टैट्स लाएंगे इसी वीक, तुम्हारे लिए जो बचे हुए 3 डेज में है उनमें क्वेश्चन हम लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। फंक्शन के क्वेश्चन इसी वीक लाएंगे, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तुमसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट रहती है, कोई डिमांड नहीं, कोई बेच नहीं रहा। टेस्टीज तुम्हें फ्री में दे रहे हैं भाई, पूरी टेस्टी, चाहे मिनी मॉक हो चाहे फुल लेंथ मॉक हो। क्या बेच रहा हूं भाई तुम? ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा कमेंट हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता, इतनी बात याद रखना। क्वेश्चन है फिर से वैसे ही आ गया, तो इसमें क्या करेंगे पहले, 5c3 मल्टीप्लाइड बाई रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो 3 फैक्टोरियल कर देंगे सीधे सीधे, है ना? इसको 3 तरीके से भर सकते हो, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। ठीक है ना? तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले हम 3 डिजिट यहाँ पे 3 इसमें से ले लेंगे ना, फिर इसे भरेंगे। जितने 3 के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सब यहाँ पे लिखे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सर हमने 5 फैक्टोरियल, 5 क्यों नहीं लिखा 4। वो सारे हमारे जो 5 में से 3 यहाँ पे आ रहे हैं, सारे केसेस जितने हैं सब इन्वॉल्व हैं, सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। कॉम्बिनेशन की इतनी इतनी ब्यूटी होती है। और उसके बाद ये 3 जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जा रहा, तो सारे केसेस इंक्लूड हो जा रहे हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा है, तो सबको पता है 6 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाता, 60 आ जाएगा। तो हमने कुछ बताया भी था, कुछ कॉम्बिनेशन तुम्हें याद भी होने चाहिए। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, देखो 30,000 और 40,000 के बीच में पूछ रहा है क्वेश्चन। 30,000 और 40,000 के बीच में कितने डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो नंबर है, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारा उसी तरीके से हो गया कि 3,000, 30,000 और 40,000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। इफ ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। अब डिजिट को तुम कितनी भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हो, ये उसने तुम्हें ऑप्शन दे दी। बात समझ में आ गई? कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5। 3 और 4 के बीच में तुम्हें फिक्स रखना है, तो 100% तुम्हें फर्स्ट प्लेस पे 3 ही रखना पड़ेगा। ये फिक्स हो गया। तो जो फिक्स हो गया उसको हम काउंटिंग में लेते नहीं है भाई। इतना तो अंदाजा होगा ना कि 30,000 और 30,000 अब बताए दे रहे हैं, 1 से लेके 3999 तक नंबर्स आएंगे, तो सब में 3 तो होगा पहले, तो ये तो फिक्स हो गया। अब बचे कितने प्लेसेस? 4 प्लेसेस। तो इनको कितने तरीके से भर सकते हो? 5 डिजिट है, रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर से 5 तरीके से, 5 तरीके से, 5 तरीके से। रिपीटिशन जब अलाउड हो जाएगा तो 5 की पावर 4 ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लेस हमारा फिक्स ही है। ठीक है, लेकिन नंबर फिर से अलाउ हो सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर दोबारा आ सकता है। रिपीटिशन अलाउड है, तो 5 टू द पावर 4 यानी डी ऑप्शन, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब इवन नंबर का बोला, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लास्ट में क्या होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में। इसमें इवन नंबर बोल रहा है, 5 डिजिट इवन नंबर, तो लास्ट में 2 फिक्स हो जाएगा। इतनी बात याद रखना, ठीक है ना? और इसमें क्या है? 2 3 5 7 9 ही है। ठीक है, तो 2 फिक्स हो गया, बचे कितने? रिपीटिशन अलाउड नहीं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 24। तो आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक प्लेस फिक्स हो जाएगा, 2 तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। 5 प्लेस का बनाना था, 5 डिजिट, तो 4 डिजिट पे ही नंबर रख पाओगे अब केवल, बस। 4 डिजिट पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों डिजिट अलग अलग। क्लियर? तो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। बातें समझ गए? तो यही तुम्हें समझाना था, यही बताना था।
ऐसे पैटर्न तुम्हें सिखाने थे। फिर क्या बोल रहा, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब ये डिजिट तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 लिखी है और 5 डिजिट इवन नंबर बोल रहा है, तो लास्ट में 4 आ सकता है, 2 आ सकता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। देखो अब इसकी ब्यूटी क्या है, वही 5 का तुम्हें बनाना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसमें तो 2 फिक्स तुमने एक बार कर दिया, 2 फिक्स कर दिया, 2 दोबारा यहाँ भी नहीं आएगा और वो प्लेस भी हमारा चला गया। लेकिन साथ में 0 भी तो है, तो यहाँ पे तो 0 भर नहीं सकते। 2 फिक्स कर चुके हो, बचे कितने, 1 2 3 बचे। अब 0 भी इस सीन में ले आओ तो ये भी 3 बचा, ये 2 ये 1। इतने तरीके हो गए जब 2 तुमने फिक्स कर दिया। इतने तरीके हो जाएंगे जब 4 फिक्स कर दोगे, वहां भी तो 0 आ रहा है। 0 आता तब थोड़ा सा हम अलर्ट हो जाते। तो ये जगह फिक्स हो गई। 3 3 जा 9, 9 2 18। ठीक है ना, बातें क्लियर हो गई। एक तो ये हो गया। एक में ऐसा हो सकता है जब 0 के साथ में एंड हो जाएगा तब भी इवन काउंट की जाएगी, ये फिक्स हो गया। अब जब 0 के साथ में एंड कर गया तब हमारे पास 4 नंबर बचेंगे यहाँ पे फिल करने के लिए, 4 3 2 1। ये आ गया, ये 18 आ गया, ये 18 आ गया। ठीक है, 60। ये लेवल 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ी सी थिंकिंग भी यूज हो। टोटल 60 आ जाए क्योंकि ये 24 4 फैक्टोरियल 24 होता है। ठीक है, 60 आ गया, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे आगे। तो ये जिनमें केस बनाना पड़ता है, ये थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें जरा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको लेवल 2 में हमने पहले तुम्हें बताया था कि लेवल 2 में ऐसे क्वेश्चंस को रखेंगे जिनमें थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़े। द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ऑड नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। अब ये कर लो, ये सेल्फ सर्विस होमवर्क करके हमें बताओ। एक दो होमवर्क में भी तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ ना पर डे, वो तुम्हें कमेंट में बताना है। अगर तुम सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कुछ बच्चे बताते भी हैं, हर एक वीडियो में कमेंट में बताते हैं। एक निशु लड़की है, बहुत अच्छी उसकी तैयारी चल रही है, मेहनती है, कोई डाउट होता है पूछती है, लेकिन वो कमेंट में जरूर बताती है। कोई भी वीडियो देखेगी कमेंट में जरूर उसका सोल्यूशन बताएगी। चलो तुम लोग भी ट्राई करना जितना कर पाना। ये दे रखा है और पूछा है कि आर की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है यूपीएससी, इस वजह से मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा और ये बड़ा हाई वेटेज क्वेश्चन है। देखो एक बात, एक रिजल्ट तुम्हें बता देते हैं कि एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसकी वैल्यू एन अपॉन आर होती है। ये बात याद रख, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। अब हम इसको परफॉर्म कर लेंगे। 20 सी 2 आर लिखा है, ठीक है और 24 सी 2 आर माइनस 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक लेस होता अगर तो काम बन जाता हमारा, एक प्रॉपर्टी होती। एक तुम्हें दिमाग में रख लो, कभी इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक यहाँ लेस है नहीं तो सीधे हम एक काम और कर सकते। 28 फैक्टोरियल हमने लिखा ऊपर, ठीक है, और 28 माइनस 2 आर हो जाएगा। ट्वेंटी एट माइनस क्या हो गया, 2 आर फैक्टोरियल, पूरे में फैक्टोरियल लगेगा, और 2 आर फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आई। अपॉन में क्या रहेगा, 24 फैक्टोरियल रहेगा, डिवाइड बाई 24 माइनस 2 आर, और माइनस आर करोगे तो 28 हो जाएगा। 28 माइनस 2 आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, और 2 आर माइनस 4 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो 28 28 कैंसिल हो गया, और क्या हो सकता है। अब इसको ऊपर हम ले जाएंगे, 2 आर माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 28 को ओपन कर लो, 28 इंटू 27 इंटू 26 25, 24 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे ये वाला आ जाएगा 2 आर फैक्टोरियल। इसको भी ओपन कर लो, 2 आर, 2 आर माइनस 1, 2 आर माइनस 2, 2 आर माइनस 3, और जैसे 2 आर माइनस 4 यहाँ पे लिखोगे
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसमें, तुम इसको लेवल 2 का क्वेश्चन रखोगे, पहले राउंड में नहीं लगाओगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। इधर क्या चल रहा, 225/11 चल रहा। बस सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें है। बोला ना कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन में केवल लेंदी होंगे। 25 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 से इसको कट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस ये कहानी बची। अब 11 को इस साइड ले आओ तो कितना आ गया, 28 इंटू 3 इंटू 26 इंटू 11, ये आ गया। और उधर क्या चला जाएगा, 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-3 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। टू से कैंसिल ना करो, इसको थोड़ा सा मतलब एक ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि अगर यहाँ से 2 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो किस में भाई, तो इसको कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हो, इस चीज को कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हो, 14 इंटू 13, 2 यहाँ से ले लिया हमने, इंटू 12 इंटू 11, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ से चुरा लिया। ऐसा क्यों लिख लिया, फिर कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। 2r इक्वल टू 14, r इक्वल टू 7, ये आ गया फट से डी ऑप्शन। तो ये टफ लेवल में हम क्वेश्चन को रखेंगे, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। एक हम PYQs का सीरीज भी डेवलप कर रहे हैं जिसमें तुम्हें सिखाएंगे प्रॉपर, और फुल लेंथ पेपर भी सॉल्व कराएंगे, प्रॉपर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, कौन सा तुम्हें क्वेश्चन पहले राउंड में करना। वो प्रैक्टिस एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस होगी। याद करो जैसे 30 मिनट्स सीरीज हमने चलाई थी और वो वीडियोज भी पढ़े, उसी टाइप से एक और नया अप्रोच जिसमें पूरे पेपर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करके तुम्हारा। फिर क्वेश्चन आया, ये सब फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन है। कमिटी ऑफ 6 बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 मेन 4 वुमेन है, और कमिटी ऑफ 6 की कमिटी बनानी है। इंक्लूड एट द मोस्ट 2 वीमेन, एट मोस्ट 2 वीमेन बोल दिया, समझ गए ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0, इतनी वुमेन के केस हो सकते हैं। और 6 की में बनानी है तो केसेस भी थोड़े ज्यादा हो जाएंगे कि भाई जब 2 वीमेन हो रही हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 4 हमें मेन लेने पड़ेंगे, ठीक है, 4 मेन लेने पड़ेंगे। 4C2, अभी केस और बाकी है कि जब केवल एक वुमेन हो तो 4C1, तब हमें 5 मेन लेने पड़ेंगे, 6C5, प्लस जब हम केवल कोई वुमेन ना ले तब हमें 6 के 6 मेन लेने पड़ेंगे। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। इनके सब की वैल्यूज तुम्हें पता होती हैं। 15 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा, ये भी 1 होता है, 4 से 0 भी 1 होता है, 1 इंटू 1 हो जाएगा। सम करोगे 90, 24 एक 25, ठीक है, 115 आ जाएगा। सी ऑप्शन। बातें समझ में आ गई। तो ये चीजें तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें कब लगा। फिर कमिटी पे आ गया, द नंबर ऑफ कमिटीज फॉर्म्ड बाय 5 मेन एंड 5 वीमेन। 5 मेन और 5 वीमेन की कमिटी बनानी है। 6 वीमेन और 7 मेन दे रखे हैं, 7 मेन दे रखे हैं, 6 वीमेन दे रखे हैं, इससे बनानी है। तो कोई सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 7C5 हो जाएगा और 6C5 हो जाएगा। कमिटी ऑफ 5 मेन 5 वीमेन, 10 लोगों कमिटी बनानी, बस केवल सिंपल कैलकुलेशन है। 7C5 कितना होगा, 21 होगा, और 6 होगा, 6 1 6, 12, 126, सी ऑप्शन। तो कमिटी फॉर्मेशन के क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने 10 लिखा है, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 7 इज टू फॉर्म। 6 बॉय 4 गर्ल, ऐसे छोटा सा लिख लोगे। 7 लोगों को तुम्हें बनाना। हाउ मेनी सच ग्रुप्स आर पॉसिबल इफ बॉयज आर टू बी इन मेजोरिटी। बॉयज को ज्यादा रखना है तुम्हें, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब 7 लोगों को बनाना है तो बॉयज 6 हो सकते, 5 हो सकते, 4 हो सकते। जैसे 3 बॉयज कर दोगे तो फिर 4 गर्ल्स हो जाएंगी,
तो बस ये केसेस हो सकते हैं। अब इन केसेस के साथ में बॉयज ऐसे हो सकते हैं, गर्ल्स कितनी हो सकती हैं, 7 का बनाना है तो 1 2 3 बस हो गया। तो बॉयज 6 ले रहे हो तो 6 बॉयज दे रखे हैं तुम्हारे पास, 4 गर्ल्स इन अ ग्रुप ऑफ 7, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो 6C 6 गर्ल 4C1। अगली बार में 5 बॉयज तो 6C5 गर्ल 4C2, 6C4 इंटू 4C3, बस यही काम करना है। इतनी अगर चीजें तुम जान गए तो तुम्हें कोई समस्या होने वाली नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। और उम्मीद करता हूँ ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो केवल और केवल कैलकुलेशन बचा, इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये सब सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 इंटू 4 आ जाएगा, 6C 4C1 4 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये 100 दे देगा तुम्हें सब, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A committee of 5 is to formed out of 6 gents and 4 ladies. 6 gents 4 ladies, और कमिटी कितने की बनानी, 5 की कमिटी बनानी। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ऑलमोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। व्हेन एटमोस्ट 2, कभी भी एटमोस्ट 2 बोले तो 2 1 और 0, एटलीस्ट 2 बोलता तो 2 और जितनी ज्यादा से ज्यादा लेडीज होती 2 3 4 ऐसे करके कर लेते। तो ये अंतर तुम्हें लैंग्वेज का पता होना चाहिए, लैंग्वेज में तुम्हें सिखा के आया, प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में भी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली क्लास में भी। ये एटलीस्ट का मतलब होता तो जितने मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हैं 4 है, तो हम ऐसे करके ले। ठीक है, ये कर लेना अपने आप से, केवल कैलकुलेशन है इसमें, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करा चुके। ठीक है ना, पीछे बिल्कुल करा चुका हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन, एटमोस्ट वाला केस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को भी यूपीएससी पूछता है, तो मैं तुम्हें ज्योमेट्री वाला भी क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री वाला कर लोगे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कवर हो जाएंगे। कहने का मतलब हमारा ये है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इनको करते रहोगे, मैथमेटिक्स तुम्हारी अच्छी चलती रहेगी। ये तुमसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। दे रखा है 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू ऑफ देम व्हेन 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। 3 कोलिनियर उसमें हो गए, तो हम देख के आए थे कि भाई अगर 12 पॉइंट से लाइन बनानी, 12C2 माइनस कोलिनियर वाला निकाल देना है, 3C2 प्लस 1 ऐड कर देना। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं। बात है समझ में आ गई, सिंपल सी कैलकुलेशन केवल है, कुछ है नहीं कि वैल्यू सबकी पता होती है तुमको। 64 आ जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 5 ऑफ देम इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो कोलिनियर बोले या स्ट्रेट लाइन में बोल दे, बात तो एक ही है। तो ये लैंग्वेज से खेलता है, तो मैं तो सिखा के आया। नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, तो जितने पॉइंट दिए होंगे C3 कर दोगे, ट्रायंगल मिल जाएंगे। अगर जो कोलिनियर है 3 से ज्यादा है तो उनको लेस कर दोगे, 5C3, बस सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 220 हो जाएगा, 5C3 10 होता है। ठीक है, बात है समझ में आ गई। बोलो भाई कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ये चीजें बिल्कुल बेसिक बेसिक याद रखो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला ही पूछ लिया, मैंने तुम्हें लिखाया भी था। एम पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय फैमिली ऑफ एन पैरेलल लाइंस। ये यूपीएससी में पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, बात है समझ में आ गई। एम एन m-1 n-1/4, या ये फॉर्मूला ना पूछे कभी ऐसा दे दे तो MC2 मल्टीप्लाइड बाई NC2, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चंस मैंने बोला ना, मैथमेटिक्स का की कहां पे है तुम्हारा, कि तुम कितने जल्दी से उसका टाइप समझ पाते हो। मैं तुम्हें बताता भी था कि पहचान कौन, मेरे भाई पहचान कौन सिखाता था, नहीं सिखाता। देखो यार, ऑफिसर बनने जा रहे हो, कुछ तो स्मार्टनेस तुम्हारे अंदर पैदा करनी पड़ेगी, केवल डरने से नहीं होगा। तुमने फॉर्म भर दिया, अब तैयारी तुम्हारी है नहीं, तो बहुत डर लग रहा है, बहुत निगेटिव हो रहे हैं। जब गोली सामने से चलेगी तो कैसे निगेटिव पॉजिटिव रहोगे भाई। ठीक है, वॉर सिचुएशन में जाओगे, कैसे निगेटिव पॉजिटिव रहोगे।
ठीक है, उससे काम नहीं चलने वाला। जितना टाइम बचा है अपने को पॉजिटिव रखो, ग्रेटिट्यूड रखो, आभारी रहो चीजों के, ठीक है ना। तब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सब चीजें डेवलप होंगी। ऐसे ही रील खिसकाओगे, सोशल मीडिया चलाओगे, यार दोस्तों से बतियाओगे, फिर हो चुका कहानी भाई। लगभग 1000 रील देख डालते होगे दिन भर में, और तुमसे 20 फार्मूले नहीं याद होते एक चैप्टर के। भाई 30 क्वेश्चन यही लगा लो, उस चैप्टर के पीवाई यूज कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा भाई। कुछ नहीं, 10 का दम सीरीज देख लो जाके चैनल पे जो पड़ी है। कोई 10 घंटे 12 घंटे की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं भाई। ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें 120 क्वेश्चन में तुम्हें 30 क्वेश्चन कट ऑफ के लिए फाइट करना है। स्कोर करने के लिए 50 क्वेश्चन जो लड़का कर लेता है, काफी अच्छा स्कोर लाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जा रहा, मतलब आधे क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं, अगर बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे तब भी। सपोज 60 क्वेश्चन सही करके आ, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोचेस तुम्हें पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑन ए चेस बोर्ड इज, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। चेस बोर्ड, चेस तो सभी लोग खेलते हैं। कितने रेक्टेंगल्स हैं? अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस 9 होती हैं उसमें। इतना अगर पता होगा तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 9 हॉरिजॉन्टल, 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं। 9c2 मल्टीप्लाइड बाई 9c2 हो जाएगा, पीछे वाला जो फॉर्मूला भी तुमने लगाया, ठीक है। 9c2 के लिए 36 आएगी, कितना मानते हो, कैलकुलेट करो। ठीक है, ये हमने स्मार्ट अप्रोच बताया भी था तुम्हें, कि जितना ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो, दो नीचे लिखा 2 into 1 लिखो, और ऊपर 2 बार ब्रेक कर लो। तो इसी वजह से हम, जैसे हमें अगर 9c वैल्यू निकालनी होती 9c6 की, तो हम इसको कैसे लिख लेते, 9c3 लिख लेते। बात एक ही है ना, 9 में से 6 घटा दो, 9c3 आ जाएगा। तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, 9 into 8 into 7, 3 बार लिखो। क्यों, नीचे 3 into 2 into 1 लिखा। अभी ये सॉल्व करना आसान है, ठीक ठीक है। 2 4 जाए, ये आसान। तो ये तो कुछ स्मार्ट अप्रोच बता, जिससे तुम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। मेंटल कैलकुलेशन तुम्हारी और फास्ट हो जाएगी। 36 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1296 रेक्टेंगल होंगे, मतलब इसमें छोटा बड़ा सब इंक्लूडेड होंगे। एक चेस बोर्ड में 1296 रेक्टेंगल होते हैं। बातें समझ में आ गई। बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्यूटीफुल, ठीक है। 4 पैरेलल लाइंस, अब ये तो कर ही लोगे अपने आप। 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट 3 पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, वो सब बात एक ही है ना। NC2 इंटू MC2, 4C2 3C2। अब ये मौजवानी कर लोगे हम, यही तो, इसकी 6 वैल्यू होगी, इसकी 3 वैल्यू होगी। क्यों भाई, देखो इसको 4 into 3, 2 into 1, 6 वैल्यू आ गई, तो ये मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। 3 into 2, 2 into 1, यही तो सिखा क्या है, ठीक है। 18 आ जाएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोचेस सीखते रहोगे मेरे भाई। क्वेश्चन ये दे रखा है, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, इसकी इतनी दे रखी है ना। तो कैसे निकालोगे, m+n अपॉन m+n-2 इक्वल टू 56, और m-n अपॉन m-n-2 इक्वल टू 12। बस कैलकुलेशन इसमें है, ऊपर बढ़ाओ, m+n -1, -2 लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है, इक्वल टू 56। ये कहानी आ गई। अब देखो, यहाँ यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टनेस से इसको सॉल्व करें तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। स्मार्टनेस क्या है, या तो mn की वैल्यू सेटिस्फाई कर लो ऑप्शन से, एक चीज ये मेथड 1। दूसरा स्मार्ट मेथड क्या है, दूसरा स्मार्ट मेथड तुम्हारे पास क्या है भाई, इसको ऑप्शन सेटिस्फाई कर लोगे, इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, है ना। जैसे मान लो हमने फर्स्ट ऑप्शन रखा, तो 5+1 6 हो जाएगा। 5+1 -1 तो 5 हो जाएगा, 6 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन रखोगे तो बड़े क्वेश्चन को भी तुम छोटा बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन रखोगे, क्या आएगा, 6+2 8 हो जाएगा। 6+2 -1 तो 7 हो जाएगा। देखो 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% ये ऑप्शन सही है।
तो यार कहने का मतलब अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस तुम्हारे अंदर है तो बड़ा क्वेश्चन भी छोटा तुम बना लोगे, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अदरवाइज m प्लस n में दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1, और यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 2। सॉल्व करोगे तब वैल्यू निकलेगी। नहीं भाई, स्मार्ट अप्रोच रखो, बी ऑप्शन सॉल्व हो गया। या दूसरा इसको कैसे लिख सकते थे, m प्लस एन इक्वल टू m प्लस एन माइनस 1 लिखा है तो इसको 8 इंटू 7 लिख सकते हो। देखो एक ज्यादा तो m प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी, एक कम तो ये 7 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हो, दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके लगा सकते हो। तो ये मेरे भाई स्मार्ट अप्रोचेस तुम्हें मैं बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, जिससे तुम्हारी स्पीड बढ़ सके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम स्पीड जनरेट कर सको, किसी भी चैप्टर में स्पीड जनरेट कर सको। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। टोटल कितना है भाई, 9 है। बोला द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ये पूछा है तुमसे कहानी। तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाई, अब जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है भाई, आई रिपीट हुआ है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और एस रिपीट हुआ है 3 बार, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व, समझ गया ना। तो इसमें 9 फैक्टोरियल को बढ़ा लोगे, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 बचा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 कैंसिल हो जाएगा। अब एक कैलकुलेशन बचा, ठीक है। ये भी एक वैदिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन किया है ना, फिर इन दोनों का ऐड कर दिया, 3 2 जा 6, 35 41 हो जाएगा, ठीक है ना। 42 2 आ जाएगा। 2 किस में आ रहा, सेकंड प्लेस पे, सी ऑप्शन में आ रहा। 1 उसका कैरी भी तो किया था, बात समझे। तो यही स्मार्टनेस है मेरे भाई, ये स्मार्टनेस है। चलो, टोटल नंबर ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, 2 बार ई रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल, 2 बार एस रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 36 इंटू 5, ठीक है। बातें समझ में आई, 180 आ गया, यानी बी ऑप्शन। कितनी जल्दी तुम कैलकुलेट करोगे, तुम उस क्वेश्चन को पहचान गए कि नहीं पहचान गए। सिंपल सा वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, सब कुछ बताया है। पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास मेरे भाई देख लो जाके, जिसने अगर नहीं देखी। नेक्स्ट क्लास, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म्ड विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑफ द लेटर। जो वोवेल की पोजीशन है वही रखनी है और कॉन्सोनेंट की भी वही रखनी है, ठीक है ना, पोजीशन वही रखनी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वोवेल कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। 3 में 2 ए रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वोवेल को इतनी तरीके से तुम कर सकते हो, है ना। ये कितना लिखा है, ये 3 आ गया। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4 हैं, तो 4 फैक्टोरियल, उनको सारे अलग अलग है तो 4 फैक्टोरियल तरीके से उनको हम अरेंज कर सकते हैं। अब हमें प्लेस चेंज नहीं करना है तो आपस में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। मल्टीप्लाई भी तो करना है, पोजीशन वही रखनी है। तो 3 पोजीशन में हम वोवेल्स को रख रहे हैं और 4 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट को रख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे तो 72 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस व्हेन वोवेल ऑलवेज रिमेन टुगेदर। वोवेल कौन कौन से हैं भाई, आई यू बोला ये साथ साथ ही साथ रहे हमेशा, ऐसा भी सिखा के आया। बचा क्या, एन बचा, एस बचा, आर बचा, एन बचा, सी बचा। इनको कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6। पहले इसको हम वर्ड ही कैलकुलेट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एक वर्ड ही मान लेते हैं। तो इसको मिला के 6 वर्ड हो गए, 6 फैक्टोरियल रिपीट किया हो रहा, 2 बार रिपीट हो रहा, 2 फैक्टोरियल।
लेकिन इनको भी तो फर्दर अरेंज कर सकते हो, चारों अलग अलग हैं तो 4 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज हम ऐसे करें। कभी भी ऐसा वर्ड आ जाएगा कि कुछ हमें उसमें से फिक्स एक साथ रखने, तो उनको सिंगल वर्ड की तरीके से ट्रीट कर ले। ठीक, समझ में आ गया? फिर उनको फर्दर हम अरेंज कर लेंगे 4 फैक्टोरियल। तो ये चीज याद रखना, इससे तुम्हें आसानी हो। ठीक है, केवल कैलकुलेशन इसका तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसका कमेंट में करो ऐसे कितना है कैलकुलेट कर। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम सी। अब सी से स्टार्ट किया तो एक तो इसने फिक्स करा दिया, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे टोटल। तो बचे तो 10 फैक्टोरियल ना, सी तो फिक्स हो गई। जो चीज फिक्स हो गई उसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो बचे 10 फैक्टोरियल, उसमें रिपीट कितना हो रहा है? 2 बार m हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार a हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार t हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व हो गया। तो ये बातें ध्यान रखोगे, डिजिट में भी जब हम नंबर बना रहे थे वहां फिक्स हो रहे थे, उसको काउंटिंग से बाहर कर दे रहे थे। तो लेटर्स मतलब नंबर्स और वर्ड्स दोनों में याद रखोगे। ठीक है, वर्ड नहीं, सिंगल लेटर की तरीके से माने। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। 10 फैक्टोरियल है ना, कैलकुलेट कर लोगे 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, 7 6 5 4 3, 2 तो गायब हो जाएगा, एक 2 2 बचेंगे, 2 2 जा 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी। ठीक है, अगर पूछता तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते। अब तुम्हें सहूलियत दे दिया, पूछा ही नहीं तो केवल और आसान कर दिया कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेशन से मतलब नहीं, तो ऐसे भी दे दिया, कैलकुलेट भी करा सकता था। ठीक है, चलो दोनों चीजों के लिए तैयार रहो। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन है। ठीक है ना, असैसिनेशन ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम अगर कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। टोटल वर्ड कितने हैं? बोला क्या है? व्हेन 4 एस रिमेन्स टुगेदर, देखो कंडीशन लगा दी कि चारों एस एक ही साथ रहेंगे। एक वर्ड सिंगल वर्ड बना दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक वर्ड बना दिया। अब बचे कितने? ठीक है ना, टोटल पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 थे। 13 में से 4 निकल गए तो 9 इधर बचे। टोटल अभी कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते हो इसको, सिंगल लेटर कंसीडर कर लेंगे ना 10 फैक्टोरियल। बात समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें फैक्टोरियल कर नहीं सकते क्योंकि सेम है भाई, एस चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, करोगे भी तो कैसे आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर रहे हो, 4 4 बार रिपीट हो रहा तभी तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1, इस वजह से अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है वो देख लेते। ए 3 बार आया है ना, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एस को तो हटा ही दो। 2 बार आई आया है, 2 फैक्टोरियल, 2 बार एन आया है, 2 फैक्टोरियल, बस क्वेश्चन सॉल्व। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन, बहुत अच्छे थे। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बात है समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फिर क्या बोला? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, इंग्लिश मूवी वाला पूछ लिया भाई। इन विच ऑल एन कम टुगेदर, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, जैसा 23 था वैसे ही क्वेश्चन, होमवर्क कर लोगे अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट आते। हाउ मेनी वर्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैरावेले कैन बी फॉर्म्ड विच स्टार्ट विद आर। अब आर से स्टार्ट वर्ड होना है, आर तो खत्म हो गया, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, 8 बचे।
8 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा। उसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है वो देख लो। ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। एल 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। ई 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। बस इतना ही रिपीट हो रहा है, यही सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन देखो पूछ लिया तुमसे, 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5 4 3, 2 फैक्टोरियल एक गायब हो जाएगा, 2 बचेंगे, 2 2 जा 4 कैंसिल। इसमें कैलकुलेशन पूछा है, ठीक है। है ना, 0 4 किस में आ रहा, 50 40 आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, हमने 30 को क्यों रखा, क्योंकि 0 से फिर मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी ना। 0 रख लोगे बाहर, मल्टीप्लाई कर लो, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। या ऐसे भी कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई कर लेते। इन हाउ मेनी वेज 7 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग इनटू अ रिंग। बीड्स मतलब वही जो मूंगे मोती होते हैं तुम्हारे, ठीक है, माला जिससे बनाते हैं। सो द टू पर्टिकुलर बीड्स आर ऑलवेज टुगेदर। परमुटेशन ये कौन सा है, सर्कुलर परमुटेशन है, ठीक है ना। अब 7 डिफरेंट है तो उसमें 2 एक साथ हो जाएंगी, तो बचेंगे कितनी भाई, यहां पे कितना बचा 5, और इसको सिंगल की तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 6 बचा, ठीक है ना, बचा तो 6 ही। तो इसको 5 फैक्टोरियल, अब इसमें बीट्स हैं तो अलग अलग होंगी, ऐसा तो है नहीं उसको सिंगल की तरीके से मानना है, ये 2 साथ ही साथ हमेशा रहे, तो इनको 2 तरीके से 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, सर्कुलर परमुटेशन की वजह से। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 यहाँ कर लो, बात एक ही, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने यूज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 2 स्पेसिफिक बीट्स आर केप्ट टुगेदर, then in how many ways can 7 different beats be string in one garland? अब देखो इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया, कुछ नहीं तो केवल फॉर्मूला ही पूछ लिया इसका, है ना। केवल 5 फैक्टोरियल आएगा पीछे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, 120। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज करके, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज कर दिया और कुछ, ठीक है। फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 हीप्स। सर्कुलर परमुटेशन में n-1 होता है। अगर वैसे समझ में ना आ रहा हो, अगर कंफ्यूजन किसी प्रकार का हो रहा हो, तो सिंपल सा याद रखोगे n-1 फैक्टोरियल, तो टोटल कितने हो गए भाई, एक 2 को फिक्स कर दिया है, एक साथ रखने के लिए बोला है, तो क्या हो जाएगा 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ कितना बचा था 5 बचा था, 5 1 6 6 -1, तो 5 फैक्टोरियल तो होगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 हीप्स ऑफ 3 बुक्स ईच फ्रॉम 15 डिफरेंट बुक्स। हीप मतलब जो ढेर बना रहे हैं हम, बुक को इकट्ठा करके ऊपर नीचे रखते हैं, उसको हीप बोलते, बस ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं, ठीक है। 15 डिफरेंट बुक्स, अब 15 अलग अलग बुक्स है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 3 बुक्स के हीप में रख रहे हैं, हीप्स ऑफ 3 बुक्स ईच फ्रॉम 15 डिफरेंट बुक्स। अब 15 डिफरेंट बुक्स हैं, 15 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं 3 के, है ना। और जब उनको 3 में बनाओगे तो कितने आएंगे, 5 आएंगे, तो उनमें सब में रिपीटेशन ये 5 हम कर लेते हैं। बुक वाला क्वेश्चन भी ये कर लोगे, कभी पूछा जा सकता है यूपीएससी में, पूछा भी गया नहीं बुक का क्वेश्चन, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब उस ढेर में कितने 5 ढेर बन पाएंगे ना 15 से, तो 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर लेते हैं। कभी बुक्स का क्वेश्चन पूछे तो जितने ढेर बन पाएंगे उतने से हम डिवाइड करेंगे टोटल। ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, किसी में एक में दे रखा हो 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 पावर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, इसको मेंशन कर लेना, ठीक है।
फिर क्या आया, द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 वॉलंटियर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 4, 7 एंड 9 पर्सन। 4, 7 एंड 9 पर्सन, 20 वॉलंटियर्स को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 4, 7, 9, 20 ही होगा। 4, 7, 9, 20 ही तो होगा। तो 20C4 मल्टीप्लाइड बाई 20C7 मल्टीप्लाइड बाई 20C9। लेकिन 4 यहाँ पे निकाल चुके हो ना, तो ये मिस्टेक इसमें नहीं करेंगे। 4 हम ऑलरेडी पहले कर चुके, तो बचेगा कितना, 1 मिनट। 4 ऑलरेडी ले चुके हो तो बचेगा 16, 16C7 हो जाएगा। फिर क्या ले चुके हो तुम, 16 बचा, उसमें 7 ले चुके हो, 16 में से कितना बचा, 9C9, 9C9 1 होगा, तो 20C4 इंटू 16C7, सी ऑप्शन, ठीक है। 29। लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प, ये नंबर है, टेकन ऑल एट ए टाइम इज द सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। देखो इसका क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, सम ऑफ डिजिट का यूनिट प्लेस पे क्या होगा, टेकन ऑल एट ए टाइम इज, ठीक है। कैसे बताया कि जितनी डिजिट है 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, क्लियर। मल्टीप्लाइड बाई कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और सम ऑफ डिजिट 10 15 18, ठीक है। बात है समझ में आई? बोलो भाई। ये सम ऑफ ऑल डिजिट्स हो गया, ये हो गया सम ऑफ ऑल डिजिट्स। लेकिन क्वेश्चन है क्या पूछ रहा, सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस पूछ रहा, ये उसने घुमा दिया। यही तो, तभी तो कहते हैं लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूरा गेम किस पे खेलता है, लैंग्वेज पे खेलता है। यूपीएससी का यही खेल है, अगर तुम ये खेल समझ पाए तो चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए, है ना। 4 प्लेस का नंबर बना रहे हो, और जाएगा क्या भाई, यूनिट प्लेस का तुम्हें सम पूछना है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, है ना, और क्या आएगा, 6 आएगा। यूनिट प्लेस पे तो ही नंबर आएंगे भाई। ऐसे नंबर जो 3 जिनमें लास्ट में आएगा, कितने नंबर होंगे, अब 3 वहां पे फिक्स हो गया, 4 5 6, यानी 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, ऐसे इतने नंबर होंगे, 3 इंटू 2 यानी 6 नंबर्स होंगे जिनमें लास्ट में 3 होगा, तो वो भी तो सम लोगे। ऐसे ही जिनमें लास्ट में 4 होगा, वो भी 6 नंबर होंगे, तो हमने जब में एक बार लास्ट वाली डिजिट ऐड कर लिया, उनको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए, भाई नंबर का परमुटेशन भी तो है, तो इस वजह से इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 3 फैक्टर मतलब 6, 18 इंटू 6, 108 आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हम इसमें यही फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, सम ऑफ लेकिन ऑल डिजिट का होता है, ये मैंने तुम्हें बताया। अगर जीरो आ जाता तो माइनस हम फिर कम करके, जीरो हटा के तब कैलकुलेट करके निकालते, 2 फैक्टोरियल इंटू 18 ऐसे करके कर लेते अगर जीरो आता। ये कायदे का बता चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, ये न्यू था, तो उसका मैंने तुम्हें बताया समझाया। एक बार अपने आप से करोगे, समझोगे, तो सम ऑफ यूनिट प्लेस अगर पूछ दे तो वो थोड़ा सा अलग होगा, यूनिट प्लेस पूछते, ठीक है ना। चलो, ये 30 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। आवाज सुनाई पड़े तो कमेंट मेरे भाई जरूर लिखना। जय।